राजू के बाबा की एज 30 साल ज्यादा है राजू की एज से, और यहाँ पर राजू के बाबा की एज भी दी गई है, वो है 42। तो हमें राजू की एज फाइंड आउट करना है। इरफान बोलता है अगर परमित के पास जितने मार्बल्स थे उसको 5 गुना कर दे और उसमें 7 मार्बल्स और ऐड कर दे तो हमें मिल जाएगा मार्बल्स जो कि इरफान के पास है। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 to 4 का सोल्यूशन इस वन शॉट के लेक्चर में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में हम देखने वाले एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशंस। एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशंस इन्वॉल्व यूजिंग इक्वेशंस टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। तो इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि हम इक्वेशंस का यूज करके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में हमें एज का प्रॉब्लम दिया गया। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया राजूज फादर इज 30 years older than him and his father's age is 42. Find राजूज एज। राजू के बाबा की एज 30 साल ज्यादा है राजू की एज से, और यहाँ पर राजू के बाबा की एज भी दी गई है, वो है 42। तो हमें राजू की एज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इक्वेशंस का यूज करके हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि राजू की एज क्या है। यहाँ पर राजू की एज को मैं आज से डिनोट करूंगा। अगर हम राजू की एज में और 30 years ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा राजू के फादर की एज जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है, वो है 42। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन मिल चुका है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम +30 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा r इक्वल टू 42 माइनस 30। तो यहाँ पर 42 माइनस 30 इक्वल टू हो जाएगा 12 के, तो r इक्वल टू हो जाएगा 12, और यहाँ पर यूनिट आ जाएगी ईयर्स। तो हमें राजू की एज मिल गई है 12 ईयर्स। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें दिया गया कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक्स इज ₹69। फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। यहाँ पर हमें 3 नोटबुक्स दिए गए और तीनों नोटबुक्स की प्राइस को ऐड कर देंगे तो वो इक्वल टू हो जाएगा ₹69 के। यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म करने के लिए मैं नोटबुक को n से डिनोट करूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा n प्लस n इक्वल टू ₹69, और यहाँ पर n रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस ऑफ 1 नोटबुक को। हमें पता है कि मल्टीप्लीकेशन रिपीटेड एडिशन होता है, तो इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 3 टाइम्स n। तो 3n इक्वल टू हो जाएगा ₹69 के। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड में है तो राइट साइड में जाके हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। तो हमें n इक्वल टू मिल जाएगा ₹69 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर 3 1 से 3 हो जाएगा और 3 23 से हो जाएगा 69। तो हमें n इक्वल टू मिल जाएगा ₹23। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक आ चुका है जो कि है ₹23। तो हमारा एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया सेट अप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। इस क्वेश्चन में हमें 7 पार्ट्स दिए गए। हर पार्ट में हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है। उस स्टेटमेंट का यूज करके हमें एक इक्वेशन फॉर्म करना है और फिर बाद में उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी उस इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट होने वाले अननोन नंबर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए पार्ट ए देखते हैं। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दिया गया एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। अगर हम कोई नंबर लेंगे और उसे 8 गुना कर देंगे और उसमें और 4 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 60। तो यहाँ पर अननोन नंबर को हम x मान लेंगे। तो यहाँ पर हम x लेंगे और उसे 8 गुना कर देंगे और उसमें और 4 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 60। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन मिल चुका है। तो चलिए x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर +4 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 8x इक्वल टू 60 माइनस 4। तो यहाँ पर 8x इक्वल टू हो जाएगा 56 के, x इक्वल टू हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 8। यहाँ पर 8 1 से 8 हो जाएगा और 8 7 से हो जाएगा 56। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल चुकी है 7। तो यहाँ पर अननोन नंबर की वैल्यू आ चुकी है 7। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। अगर हम किसी नंबर को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दे और उस नंबर से और 4 माइनस कर दे तो हमें मिल जाएगा 3। तो यहाँ पर भी हम अननोन नंबर को x मान लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 3। यहाँ पर 1 इंटू एक्स हो जाएगा x, तो हमें मिल जाएगा x डिवाइड बाई 5 माइनस 4 इक्वल टू 3। यहाँ पर -4 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 3 + 4। 3 + 4 इक्वल टू हो जाएगा 7 के। तो यहाँ पर आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 7। यहाँ पर 5 डिवाइड में तो राइट साइड में जाकर हो जाएगा इंटू 5। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 7 इंटू 5। 7 5 हो जाएगा 35। तो हमें x की वैल्यू मिल चुकी है 35। तो यहाँ पर हमें अननोन नंबर की वैल्यू मिल गई है 35। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 to it आई गेट 21। अगर हम किसी नंबर का 3/4 लेंगे और उसमें और 3 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 21। यहाँ पर भी हम अननोन नंबर को x मान रहे। अब अननोन नंबर को कुछ और वेरिएबल का नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 3/4 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 21। 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x और डिवाइड में आ जाएगा 4 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 21 के। यहाँ पर 3 को राइट साइड में शिफ्ट कर
देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 21 माइनस 3। इसे हम यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 21 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 18 के। यहाँ पर 4 डिवाइड में है तो राइट साइड में जाके हो जाएगा इंटू 4, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड में तो राइट साइड में जाके हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 18 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 3 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 6 4 24। तो यहाँ पर हमें अननोन नंबर मिल गया 24। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर द रिजल्ट वाज 15। जब मैं एक नंबर को दुगना किया और उसमें से 11 निकाल दिया तो मुझे मिला 15। तो यहाँ पर भी अननोन नंबर को मैं x मान रखा हूँ, तो यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगा 2x यानी ट्वाइस ऑफ अ नंबर और उसमें से 11 निकाला गया था और रिजल्ट आया था 15। तो यहाँ पर इक्वेशन रेडी है। चलिए x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2x इक्वल टू 15 प्लस 11। 2x इक्वल टू हो जाएगा 26 के, x इक्वल टू हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 2 हो जाएगा, 2 13 हो जाएगा 26, तो हमें x इक्वल टू मिल जाएगा 13। तो यहाँ पर अननोन नंबर आ चुका है 13। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50। ही फाइंड्स द रिजल्ट्स टू बी 8। मुन्ना अपने पास जितनी बुक्स थी उसे काउंट करता है तो उसे एक नंबर मिलता है, तो उसका 3 गुना करता है और उसे फिर 50 से सब्ट्रैक्ट करता है तो उसे रिजल्ट मिलता है 8। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 50 माइनस 3x इक्वल टू 8। तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले 50 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस 3x इक्वल टू 8 माइनस 50। माइनस 3x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 42 के। यहाँ पर माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगी, हमें मिल जाएगा 3x इक्वल टू 42। इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 3 हो जाएगा, 3 14 हो जाएगा 42, हमें x इक्वल टू मिल जाएगा 14। तो यहाँ पर मुन्ना के पास टोटल 14 नोटबुक्स थी। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया इब्न हाल थिंक्स ऑफ अ नंबर इफ शी एड्स 19 टू इट एंड डिवाइड्स द सम बाय 5 शी विल गेट 8। इब्न हाल एक नंबर के बारे में सोचती है, अगर वो उस नंबर के अंदर 19 को ऐड करेगी और जो सम मिला है उसको 5 से डिवाइड करेगी तो उसे रिजल्ट मिलेगा 8। तो यहाँ पर अननोन नंबर x मान रखे हम, तो अगर हम x के अंदर 19 ऐड करेंगे और x प्लस 19 करने पर जो सम मिल रहा है उससे डिवाइड कर देंगे 5 से तो हमें मिलेगा 8। तो यहाँ पर 5 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा x प्लस 19 इक्वल टू 8 इंटू 5। यहाँ पर 8 5 से 40 हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा x प्लस 19 इक्वल टू 40। इसे यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू 40 माइनस 19, x इक्वल टू हो जाएगा 21। तो यहाँ पर हमें अननोन नंबर मिल चुका है 21। लास्ट पार्ट में हमें दिया गया अनवर्ड थिंग्स ऑफ अ नंबर इफ इट टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर द रिजल्ट इज 23। अनवर एक नंबर के बारे में सोचता है, अगर वो उस नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करे और उसमें से और 7 निकाल दे तो उसे रिजल्ट में मिलेगा 23। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 23। तो यहाँ पर 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 23 प्लस 7 के। तो यहाँ पर आ जाएगा 5x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 30। इसे यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 5x इक्वल टू 30 इंटू 2। 5x इक्वल टू हो जाएगा 60 के। x इक्वल टू हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 5। 5 1 5 हो जाएगा और 5 12 हो जाएगा 60। तो हमें x की वैल्यू मिल चुकी है 12। तो यहाँ पर हमें अननोन नंबर मिल चुका है 12। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया सॉल्व द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट में हमें एक स्टेटमेंट दिया गया, उस स्टेटमेंट का यूज करके हमें इक्वेशन बनाना है और फिर बाद में इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी उस इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट होने वाले अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चलिए पार्टी देखते हैं। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दिया गया द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in a class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. What is the lowest score? एक क्लास में एक टेस्ट कंडक्ट किया गया था और टीचर बोलती है कि अगर हम लोएस्ट मार्क्स को दुगना कर दे और उसमें और 7 मार्क्स ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हाईएस्ट मार्क्स, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है वो है 87। तो यहाँ पर हम लोएस्ट मार्क्स को L से डिनोट करेंगे, तो सबसे पहले इसको दुगना कर देंगे और उसमें और 7 मार्क्स ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हाईएस्ट मार्क्स, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है वो है 87। तो यहाँ पर इक्वेशन रेडी हो चुका है। चलिए लोएस्ट स्कोर को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर 7 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2L इक्वल टू 87 माइनस 7। 2L इक्वल टू हो जाएगा 80 के। यहाँ पर 2 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा L इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 2 हो जाएगा और 2 40 हो जाएगा 80, तो हमें L इक्वल टू मिल जाएगा 40 और यहाँ पर यूनिट आ जाएगी मार्क्स। हमें लोएस्ट मार्क्स मिल चुका है जो कि है 40। चलिए पार्ट भी देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, रिमेंबर द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है जिसके अंदर बेस एंगल्स इक्वल है और वर्टेक्स एंगल की वैल्यू हमें दी गई है 40 डिग्री। तो हमें बेस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें वर्टेक्स एंगल की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे v इक्वल टू 40 डिग्री। तो यहाँ पर ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को ऐड कर देंगे
तो यहाँ पर आ जाएगा v प्लस b इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहाँ पर v की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर तो हमें मिल जाएगा 40 प्लस b इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहाँ पर आ जाएगा 40 प्लस 2b इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो हमें मिल जाएगा 2b इक्वल टू 180 माइनस 40। इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे 2b इक्वल टू हो जाएगा 140 के b इक्वल टू हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 2 हो जाएगा 270 सा हो जाएगा 140। तो हमें b इक्वल टू मिल जाएगा 70 डिग्रीज। तो यहाँ पर बेस एंगल की वैल्यू मिल चुकी है 70 डिग्री। लास्ट पार्ट में हमें दिया गया सचिन स्कोर ट्वाइस एज many runs as राहुल। Together their runs fell too short of a double century. How many runs did each one score? सचिन ने राहुल से 2 गुना ज्यादा रन स्कोर किया था। उन दोनों के रन्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वो 2 कम था डबल सेंचुरी से। हमें दोनों के रन्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पर सचिन के स्कोर को हम लोग एस से डिनोट करेंगे और राहुल के स्कोर को आर से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से आ जाएगा एस इक्वल टू 2r। और इस क्वेश्चन में गिवन था कि अगर हम लोग सचिन और राहुल का स्कोर ऐड करेंगे तो 2 रन कम होगा डबल सेंचुरी से, यानी वो हो जाएगा 198। तो यहाँ पर ये एस की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2r प्लस r इक्वल टू 198। 2r प्लस r इक्वल हो जाएगा 3r के इक्वल टू में आ जाएगा 198। r इक्वल टू हो जाएगा 198 डिवाइडेड बाई 3। r इक्वल टू हो जाएगा 198 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर आ जाएगा 3 1 3 और 366 जो हो जाएगा 198। तो हमें r की वैल्यू मिल जाएगी 66 रन। तो यहाँ पर राहुल ने स्कोर किया था 66 रन। अगर हम r की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा s की वैल्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा s इक्वल टू 2 इंटू 66। 2 इंटू 66 हो जाएगा 132। तो हमें s की वैल्यू मिल जाएगी 132 रन। यहाँ पर सचिन ने स्कोर किया था 132 रन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने टेलीग्राम चैनल्स खोल रखे 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर पहला चैनल क्लास 7 रैपिड लर्न में आपको पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अनाउंसमेंट्स मिल जाएंगे। और सेकंड चैनल क्लास 7 चैट के अंदर आप अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करके होमवर्क और डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। इन चैनल्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी तरीके से मैंने दूसरे क्लासेस के लिए भी चैनल्स खोल रखे हैं। आप अपने सिबलिंग्स और फ्रेंड्स को उनके क्लास ग्रुप के लिंक सेंड कर सकते हैं। ये सभी चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया सॉल्व द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 पार्ट्स दिए गए। हर पार्ट में हमें एक स्टेटमेंट दिया गया। उस स्टेटमेंट को यूज करके हमें इक्वेशन फॉर्म करना है और फिर बाद में इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी इस इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट होने वाले अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया इरफान सीज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। इरफान हैज 37 मार्बल्स, हाउ मेनी मार्बल्स डज परमित हैव। इरफान बोलते हैं अगर परमित के पास जितने मार्बल्स थे उसको 5 गुना कर दे और उसमें 7 मार्बल्स और ऐड कर दे तो हमें मिल जाएगा मार्बल्स जो कि इरफान के पास है। और इरफान के पास कितने मार्बल्स थे वो भी यहाँ पर हमें दिए गए जो कि है 37। हमें फाइंड आउट करना है परमित के पास कितने मार्बल्स थे। तो यहाँ पर परमित के मार्बल्स को हम m से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले उसको 5 गुना कर देंगे और उसमें 7 मार्बल्स और ऐड कर देंगे तो वो इक्वल हो जाएगा इरफान के पास जितने मार्बल्स थे जो कि है 37। तो यहाँ पर इक्वेशन रेडी है। चलिए m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 5m इक्वल टू 37 माइनस 7। 5m इक्वल टू हो जाएगा 30 के m इक्वल टू हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 5। 5 1 5 हो जाएगा और 5 6 30 हो जाएगा। तो हमें m इक्वल टू मिल जाएगा 6 मार्बल्स। तो यहाँ पर परमित के पास 6 मार्बल्स थे। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया लक्ष्मी's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. What is Lakshmi's age? लक्ष्मी के डैड की एज थी 49 ईयर्स। अगर हम लक्ष्मी की एज को 3 गुना कर दे और उसमें 4 साल और ऐड कर दे तो वो इक्वल हो जाएगा लक्ष्मी के डैड की एज जो कि थी 49 ईयर्स। हमें लक्ष्मी की एज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लक्ष्मी की एज को हम लोग डिनोट करेंगे ए से। तो यहाँ पर उसे 3 गुना कर देंगे और उसमें 4 साल और ऐड कर देंगे तो वो इक्वल हो जाएगा लक्ष्मी के डैड की एज के जो कि थी 49। तो यहाँ पर इक्वेशन रेडी है। चलिए ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3a इक्वल टू 49 माइनस 4। 3a इक्वल टू हो जाएगा 45 के a इक्वल टू हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 3 के। अब 3 1 3 हो जाएगा और 3 15 हो जाएगा 45। तो हमें a इक्वल टू मिल जाएगा 15 ईयर्स। तो यहाँ पर लक्ष्मी की एज आ चुकी है 15 ईयर्स। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज in the village garden. Some of the trees were fruit trees. The number of non-fruit trees were 2 more than 3 times the number of fruit trees. What was the number of fruit trees planted if the number of non-fruit trees planted was 77? सुंदरग्राम के लोगों ने उनके विलेज की गार्डन में ट्रीज प्लांट किया था। उसमें से कुछ ट्रीज ऐसे थे जिसमें फ्रूट उगता था और कुछ ट्रीज ऐसे थे जिसमें फ्रूट नहीं उगता था। अगर हम नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज को 3 गुना कर दे और उसमें और 2 ट्रीज ऐड कर दे तो वो इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज के। हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज कितने थे और यहाँ पर हमें नॉन फ्रूट ट्रीज गिवन है जो कि है 77। यहाँ पर हम फ्रूट ट्रीज को डिनोट करेंगे टी से। तो अगर हम उसे 3 गुना कर दे और उसमें 2 ट्रीज और ऐड कर दे तो वो इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज के जो कि था 77।
तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन रेडी है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3t इक्वल टू 77 माइनस 2। 3t इक्वल टू हो जाएगा 75 के, t इक्वल टू हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर 3 1 3 हो जाएगा, 3 25 हो जाएगा 75। तो हमें t इक्वल टू मिल चुका है 25 ट्रीज। तो उस गांव में 25 फ्रूट ट्रीज प्लांट हुए थे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें एक रिडल दिया गया है, उसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले रिडल को पढ़ देंगे। यहाँ पर दिया गया आई एम अ नंबर, टेल माई आइडेंटिटी। हमें एक नंबर की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे हमें क्लू दिया गया है, टेक मी 7 टाइम्स ओवर एंड ऐड 50। अगर हम उस नंबर को 7 गुना कर दे और उसमें 50 और ऐड कर दे, और यहाँ पर दिया गया टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40। तो वो इक्वल हो जाएगा 300 से 40 कम, यानी 260 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम उस अननोन नंबर को मान लेंगे x। तो अगर हम x को 7 गुना कर दे और उसमें 50 और ऐड कर दे, तो वो इक्वल हो जाएगा 260 के। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और अननोन नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर 50 को राइट साइड में शिफ्ट करने पर आ जाएगा 7x इक्वल टू 260 माइनस 50। 7x इक्वल टू हो जाएगा 210 के, x इक्वल टू हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाई 7। यहाँ पर 7 मजा 7 हो जाएगा और 7 30 हो जाएगा 210। तो हमें x की वैल्यू मिल चुकी है 30। तो यहाँ पर हमने रिडल सॉल्व कर दिया है और हमें अननोन नंबर की वैल्यू मिल गई है 30। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट हो चुका है।